Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare। हम आज विशेष रूप से स्वागत करेंगे परम पूज्य भक्ति जीवन ब्रजानंद स्वामी महाराज जी के। तो महाराज काफ़ी बार पहले भी आ चुके हैं और महाराज परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज जी के परम शिष्य हैं। सब लोग जानते होंगे प्रभुपाद डिसाइपल जो साइंटिस्ट तो उन महाराज के महाराज शिष्य हैं। और विशेष रूप से महाराज इंडोनेशिया, बाली और इन्हें में उड़ीसा में संबलपुर और मध्य प्रदेश में जबलपुर एरिया में विशेष रूप से प्रचार करते हैं। और महाराज जी काफ़ी सालों से भुवनेश्वर, संबलपुर और अलग जगह पे संकीर्तन लीडर के रूप में और प्रचारक के रूप में सेवा किए हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, महाराज हमारे समक्ष आए हैं और हम महाराज जी का धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे बाय चांटिंग हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी
जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 जिल प्रभुपाद। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण
नारायणं नमस्कृत्यं नरोश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आज का सुबह सत्र में हम लोग श्रीमद् भागवतम का चौथे स्कंद 20 अध्याय, जिसमें महाराज पृथ्वी के यज्ञ स्थल में भगवान श्री विष्णु का प्राकट्य। श्लोक संख्या कितना? 17। ओके, श्लोक संख्या 17। मैत्रेय उवाच साहित्यं लोकगुरूणां विचक्षणेन विश्वजित् अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः। मैत्रेय उवाच साहित्यं लोकगुरूणां विचक्षणेन विश्वजित् अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः। मैत्रेय उवाच साहित्यं लोकगुरूणां विचक्षणेन विश्वजित् अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः। मैथं लोकगुरूणां विचक्षणेन विश्वजित् अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः। मैत्रेय उवाच साहित्यं लोकगुरूणां विचक्षणेन विश्वजित् मैत्रेय उवाच साहित्यं लोकगुरूणां विचक्षणेन विश्वजित् आदेशं शिरसा जगृहे हरेः। मैत्रेय उवाच साहित्यं लोकगुरूणां विचक्षणेन विश्वजित् अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे। माताएं। मैत्रेय उवाच साहित्यं लोकगुरूणां विचक्षणेन विश्वजित् अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः। मैत्रेय उवाच मैत्र मुनि ने कहा सा उसने इत्यम इसी प्रकार लोकगुरूणां समस्त लोकों के परम स्वामी द्वारा विचक्षणेन श्री भगवान द्वारा विश्वजित विश्व पर विजय करने वाले
महाराज पृथु अनुशासितः आदेश दिया गया। आदेशम आदेश या आज्ञा शिरसा सिर से जगृहे स्वीकार किया हरे है श्री भगवान का। तो महान संत श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि हे विदुर, इसी प्रकार समस्त विश्व को जीतने वाले महाराज पृथु ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का शिरोधार्य किया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में नतमस्त होकर उनके आदेशों को स्वीकार करें। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान द्वारा कही गई हर बात को उसी रूप में अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सम्मान के साथ स्वीकार किया जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचनों में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन करना हमारा कार्य नहीं है। जैसे कि आजकल के अनेक तथाकथित विद्वान तथा स्वामी श्रीमद् भगवत गीता के वचनों पर अपनी टीकाओं में करते हैं। यहाँ पर महाराज पृथु द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि किसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश को स्वीकार किया जाए। परंपरा प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। श्री प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागणललिता श्रीविशाखानितांश साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद जी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी और पंचतत्व इस्कॉन फरीदाबाद की भक्त सज्जन वृंद माताएं, विशेष धन्यवाद आप सबको कि आप लोग श्रीमद् भागवतम श्रवण मनन और चिंतन करने का ये शुभ अवसर हमको प्राप्त किया। बहुत धन्यवाद आप सबको। जैसे कहा गया कि श्रीमद् भागवतम का एकमात्र उद्देश्य है भगवान के श्री चरण कमल में हमको अहेतु की भक्ति प्राप्त होना, नष्टि की भक्ति प्राप्त होना, ये श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य है। जब हम श्रीमद् भागवतम अनुशीलन करते हैं, अध्ययन करते हैं या स्मरण मनन करते हैं, जब भी उसमें हमको नष्टि की भक्ति प्राप्त नहीं हो रहा है या प्राप्त होने के लिए हमको सहयोग नहीं हो रहा है, तब मानना चाहिए कि
हमारा श्रवण कीर्तन मनन में कुछ गड़बड़ है कि नहीं। यहाँ प्रभुपाद विशेष करके के बहुत ही सुंदर तात्पर्य में कहा, और अंत में प्रभुपाद एक विशेष बात कहें कि एकमात्र उद्देश्य है श्रीमद् भागवतम का, जो कि भक्ति प्राप्त होने के लिए हमको श्री परंपरा से ये ज्ञान को प्राप्त होना चाहिए। तो ये परंपरा प्रभुपाद जी जो बात कहें तो उसका विश्लेषण तो बहुत ही रूप से किया जा सकता है ना। लेकिन उसके संक्षिप्त में हम लोग समझें कि श्रीमद् भागवतम का जैसे ही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहे, और यहाँ पे हम लोग श्री मैत्रेय जी की मुख से श्रवण कर रहे हैं विदुर की, और विदुर जी इसको जैसे ग्रहण किए बस उसी तरीका हमको ग्रहण करना चाहिए। ऐसा संक्षिप्त में ये समझना चाहिए। और बीच में हमको कोई अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात, कोई कड़वा सच बोल रहे हैं तो उसको अरे नहीं ये तो उनके लिए कहा गया ना, कभी कभी हम लोग उसको कहते अरे ये भागवत में कहा गया, सत्ययुग की बात है ये, है ना। नहीं, श्रीमद् भागवतम सभी युग के लिए है, सारे मानव समाज के लिए है। सत्य युग में मानव समाज थे, अभी भी हैं, है कि नहीं। तो इस पर हम जो चर्चा कर रहे हैं मैत्रेय जी की साथ विदुर जी की संवाद, ये विषय जो पृथु महाराज की चरित्र बहुत ही सुंदर उपाख्यान है। ये सबसे बड़ा लंबा उपाख्यान है, 8 अध्याय के, है ना, पृथु महाराज की चरित्र, जो कि साक्षात भगवान प्रकट हुए थे पृथु महाराज के रूप में, कैसे राज्य शासन किया जाए। और नवदा भक्ति में हम लोग स्तुति जो भगवान करते हैं, पृथु महाराज की स्तुति प्रसिद्ध है। और यहाँ पे हम देख रहे जब पृथ्वी महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए निश्चित किया, 99 तो पूरा कर चुके थे, और 100वां जो अश्वमेध यज्ञ उसमें विघ्न डालने के लिए इंद्र ने अड़ंग लगा दिए, उनका अश्व को चोरी करके ले गए, है कि नहीं। इंद्र को हमेशा डर रहता है कि उनका पद पदवी कहीं चली ना जाए। इसी भौतिक जगत का यही एक विडंबना है, हमेशा हमें ये विचार कर रहे कि हमारा पद कहीं चली ना जाए, आज इसी पोस्ट में है, कल उसी को कैसे पकड़ के रखें। लेकिन पकड़ के कितना रख सकते हैं आप, एक ना दिन खुद को आपको जाना पड़ेगा ना, ऐसे ही पद तो खाली हो जाएगा आप जाने के बाद, है कि नहीं। तो इसको जाने के लिए क्यों प्रयास ना करें हम लोग, पहले से तैयार क्यों ना हो। यही बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। पद का प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, ये की शिक्षा मिलती है यहाँ पे। स्वर्ग की राजा हैं, उनको क्या लेना देना है, पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करे, 50 अश्वमेध करे, 500 करे, इनको क्या लेना देना है। और जबकि उनको मालूम है कि भगवान के ही स्वयं अंश हैं, पृथु महाराज जी भगवान का अवतार हैं, फिर उसने कोई संकोच नहीं छोड़ा कि उनका अश्व अपहरण करने का ये दुस्साहस किया। पृथु महाराज चाहते तो इंद्र को पकड़ कर ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, है ना। और अंत में जब इंद्र में भगवान की शरण गया तो भगवान विष्णु ने साक्षात उपस्थित हुए यज्ञ में। कई बार ये प्रसंग आता है कि 99 अश्वमेध यज्ञ हो गया, 100वां पूर्ण नहीं हुआ। अरे पूर्ण कैसे नहीं हुआ,
जब साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए तो पूर्ण हो गया ना। यज्ञ करने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है उसका? भगवान विष्णु की संतुष्टि करना तो है ना। नहीं, जब भगवान विष्णु संतुष्ट होते तो वो प्रकट होते ना, नहीं तो भगवान विष्णु जब संतुष्ट नहीं होते प्रकट हो जाते हैं, है कि नहीं। इसी बड़ी महाराज की यज्ञ में भी भगवान ने प्रकट हुए थे, वामन देव ने, वो भी उनका 100 मास यज्ञ था, है ना। जब सब कुछ हो गया संपन्न, बाद में असुर के गुरु शुक्राचार्य कहे अभी तो सब कुछ हो गया, अभी जो अधूरा रह गया यज्ञ, यज्ञ का बीच में हो गया ना ये सब बातें, दान लेना, ये करना, मापना, सब हो गया, ये पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा कर दीजिए, है ना। लेकिन वहां पे बाद में उन्होंने कह रहे कि जब साक्षात भगवान वहां पे उपस्थित है तो फिर पूरा करने का क्या बाकी रह गया, है ना। हम लोग भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं, जो कुछ करते हैं भगवान को पाने के लिए ही ना। तब भगवान ही प्राप्त हो गए तो फिर यज्ञ, तपस्या और कड़ी ये करना, उसका कोई ये नहीं रह गया आपकी, उसका मतलब नहीं है कि हम छोड़ दिए उसको, है ना। नहीं, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि दो भगवान की बात यहां पे चल रहा है ना। साक्षात भगवान विष्णु यहां प्रकट हुए हैं, वही विष्णु का अंश अवतार पृथु महाराज। एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान है। भगवान को कैसे संतुष्टि करना, भगवान को कैसे सेवा करना, ये पृथु महाराज शिक्षा दे रहे हैं। भगवान जो कि साक्षात और साक्षात भगवान तो हैं उस सामने। तो इससे पहले हम लोग सुन रहे थे कि पृथु महाराज ने, सॉरी इनको फिर बंद कर दीजिए। तो भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे थे पृथु महाराज की। भगवान अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं, ये भगवान का विशेष गुण है। लेकिन ज्यादा जगह में हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर भक्त ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जितना सारे स्तुति हैं यहाँ दिया गया श्रीमद् भागवत में, भक्त ही स्तुति कर रहे हैं ना भगवान का गुणगान करके। लेकिन यहाँ देखा गया कि इसके पहले आप लोग सुन चुके हैं जो रेगुलर आते हैं, तो भगवान पृथु महाराज का गुणगान कर रहे हैं। साधु व्यक्ति वही है कि जो दूसरे को क्षमा कर दें, चाहे कितने सारे गलती क्यों ना करें कोई व्यक्ति। साधु का ये स्वभाव है क्षमा करना। एक बार एक संत महात्मा रहते थे वृंदावन में, जमुना के किनारे बैठ के जप कर रहे थे। तो उन्होंने देखा जमुना में बाढ़ आ रहा था, उसमें एक स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन क्या बोलते हैं हिंदी में, बिच्छू, उसमें जा रहा था बह के। साधु का देख के हृदय पिघल गया, दया आ गया, कह रहे इसको बचाना है जाके, है कि ना। बाकी लोग कह रहे अरे कहाँ जा रहे हैं उसको बचाने के लिए, वो बिच्छू है ना काट लेगा। तो साधु महात्मा फिर भी गए पानी में, उसको बिच्छू को बचाए। अरे बिच्छू ने क्या किया, उनका हाथ को काट लिया, है ना। तो दूसरे साधु तो देख रहे थे, देखा ना हम लोग मना कर रहे थे नहीं जाना है ना। तो उन्होंने कहा कि जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो साधु कैसे अपना स्वभाव छोड़ सकता है बताइए, है ना। बिच्छू का स्वभाव है काटना और साधु का स्वभाव है दूसरों को उद्धार करना। तो
श्री भगवान पृथु महाराज का स्वभाव बता रहे थे कि वास्तविक आप जैसे हैं, तो वास्तविक पृथु महाराज का मन में कोई ये नहीं था कि इंद्र ने उनका यज्ञ में वित्पात कर दिया। ऐसे तो मन में सभी का बड़ा ये हो जाते हैं, इतना सारे प्रयास करके यज्ञ किए, उसको संपन्न नहीं हो पाया, मन में तो गुस्सा आना, ये होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो पृथु महाराज को भगवान कह रहे कि आप इनको क्षमा कर दीजिए, है ना। और बहुत ही उनकी गुणगान किए भगवान ने, है ना। वास्तविक को सीखना चाहिए कि भक्तों को कैसे गुण को ये करना चाहिए। तीसरे स्कंद भागवत में भगवान श्री कपिल देव अपने माताओं को कह रहे कि भक्तों का कैसे क्या क्या गुण है, क्योंकि भगवान कपिल देव उनको कहे कि आप भक्तों का संग में भक्ति करना। तो उन्होंने कहा पूछे कि फिर साधु हम कैसे पहचानेंगे, कि इसी से प्रकार के गुण आप देखेंगे तो साधु उनको जानेंगे। जब हम साधु होते हैं तो इसी प्रकार गुण को हम प्रकट नहीं करते, तो हमको उसमें ये करना चाहिए, परिचर्या करना चाहिए, अपने को पर्यालोचना करना चाहिए कि हम किसी प्रकार साधु बने। तो फिर मन में ये प्रश्न आ सकता है कि साधु का ये जो गुण है उसको पहले हम लोग अपनाएं, उसके बाद साधु बने। ऐसे मन में प्रश्न आ सकता है ना। तो साधु का जो गुण पहले अपनाएंगे उसके बाद साधु बनेंगे। उसको 5वें स्कंद में ऋषभदेव कह रहे हैं कि साधु का गुण अपनाना जरूरी नहीं है, वो तो अपने आप है सभी का। भगवान का अंश विशेष होने के नाते सारे जीवों में ये साधु का गुण है, लेकिन वो छुपा हुआ है वो गुण। हम इसी गुण को प्रकट करना चाहिए। कैसे प्रकट करना चाहिए? भगवान का भक्ति करके। भगवान का भक्ति करने से, अनन्य भक्ति करने से ऑटोमेटिकली ये गुण सब प्रकट हो जाता है। इसी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन जो भगवान हरि का भक्त नहीं बनते, वहां कहते ऋषभदेव हरा हुआ भक्त से कुतम महत गुणा मन रथ न सब धावती वही। वो मन रूपी रथ में बैठ के बस धामान कर रहे हैं, वो थोड़ी जा रहे हैं प्रैक्टिकली, वो मन में जा रहे हैं, खुद ही नहीं जा रहे हैं। तो इसे ये दुनिया में बहुत ही सारे हम लोग देखते हैं कि अच्छे गुण करते हैं। अभी गर्मी का टाइम आएगा, पियाव लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, ये करते हैं, मुफ्त में शिक्षा दान कर रहे, विद्या दान कर रहे हैं, अस्पताल खोले हैं, बहुत ही महान महान कार्य करते हैं संसार में लोग। लेकिन जब हरि का भक्त नहीं बनते हैं, भगवान का भक्त नहीं बनते, तो ये महत्व गुण होने के नाते भी कोई इसका मूल्य नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जिसके अकिंचन भक्ति भगवान का चरण कमल में है, सारे प्रकार का सुर गुण अर्थात साधु का गुण जितना ऑटोमेटिकली उनके प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए पृथु महाराज यहाँ पे जबकि भगवान के परम भक्त थे, उसी के नाते भगवान कह रहे कि आपके ये सद्गुण आना बड़े स्वाभाविक है आपका मन में। अभी इसी श्लोक में मैत्री ऋषि कह रहे कि एक विशेष बात कहें, मैत्री ऋषि को ध्यान देना चाहिए कि भगवान के द्वारा हमेशा हम लोग अनुशासित होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारा भक्ति में, क्योंकि अनुशासित नहीं होने से, जब तक हम अनुशासन नहीं होंगे और किसी का अनुशासन नहीं होंगे, तो भक्ति हम लोग को याचना नहीं कर सकते। तो भक्ति तो दूर की बात है, संसार संबंध से हम लोग को ये नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहें यहाँ पे। भगवान ने जैसे ही उनका कहा कि आप इनको क्षमा कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो ऐसे ही भगवान की बात को शिरसा नमामि, अपने सर झुका के उन्होंने बोला कि जो आप कहें वही।
भक्तों का ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है, सारे भक्तों का। जैसे हमको श्री गुरुदेव जी ने कई आदेश देते हैं, कभी कभी मन में विचार आता है कि हम इसको करने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, कि हम नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिनाई है। कई बार इस प्रकार का मन में विचार आता है, क्योंकि हमारा जो विचारधारा है और विचार करने का शक्ति है वो बहुत ही कम है, कम से कम श्री गुरु जी की तुलना में, है ना। वो उनकी विशेष गुण है कि वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। उनका हर एक इच्छा जो शिष्य के प्रति होता है, हर इच्छा में यही समन्वित है कि इन्होंने भक्ति करके भगवान के श्री चरण कमल को कैसे प्राप्त हो। कोई भी सेवा हमको आप दें, कोई भी कार्य में हमको लगाएं, किसी भी ये करें, उनका एकमात्र वही इच्छा है, उनका कोई दूसरा इच्छा नहीं है। लेकिन शिष्य कभी कभी क्या करते हैं, अपने दिमाग लगाते हैं उसमें, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो जगह अच्छा नहीं है, हम इसमें नहीं जा सकते, तो खुद ही वंचित होता है ना उसमें से। अभी श्री रामनवमी गया ना, उसमें एक विशेष ये सुन रहे थे कि जनक महाराज जय, भगवान श्री राम जी के गुरु थे कौन? वशिष्ठ जी थे। ये वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भगवान के राम जी तो त्रेता युग में आए, है ना, लेकिन वशिष्ठ जी सत्य युग कई युग से हैं। ब्रह्मा जी का सृष्टि जब हुआ, 7 ऋषि सप्त ऋषि से इन्होंने इनको सृष्टि किए थे। तो एक दिन वशिष्ठ जी पूछे अपने पिताश्री से कि हमको ऐसे कोई बात बताइए जिसमें हमारा जीवन का परम कल्याण हो सकता है, क्योंकि जीवन का परम कल्याण ही सारे जीवों का कर्तव्य है ना। परमार्थ को लाभ करना सारे का कर्तव्य है। जब परमार्थ लाभ नहीं हुआ तो फिर जीवन गया बेकार, है कि नहीं। तो वशिष्ठ जी पूछे अपने पिताश्री से, तो उनके पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इक्ष्वाकु वंश में जाके पुरोहित गिर कीजिए, आपका जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। तो वशिष्ठ जी हमारा जैसे हैं, वशिष्ठ जी कह रहे कि पिताश्री उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा है कि पुरोहित का मतलब पूरा मतलब घर है ना, उसका जजमान का सामने रह के उनका हमेशा हित करना चाहिए। चाहे जजमान उसमें कुछ दिए ना दिए, कुछ भी कहे ये करे, सबको सह के उनका हित ही एकमात्र उनका कार्य है। और आजकल युग में तो आप जानते हैं पुरोहित कितना निंदनीय कार्य है ना। शादी ब्याह में लड़का लड़की खरीदेंगे पोशाक 1 लाख रुपए का, और ब्राह्मण के लिए 100 रुपए का धोती खरीदने वो ले जाएंगे। वो भी बेचारे क्या करेंगे। वही ब्राह्मण ने उनको सिखाया वस्त्राभावे सूत्रदान, क्या करेगा बेचारा, है ना। वर के लिए खरीदेंगे इतना महंगी कपड़ा, लेकिन पुरोहित के लिए 100 रुपए का कपड़ा, वो दे दो काट के 100 रुपए का कपड़ा बोलते दुकानदार को, है ना। ऐसे पुरोहित निंदनीय कार्य है। तो वशिष्ठ जी मना किए कि पिताश्री ये कार्य बड़ा अच्छा नहीं है ना, और कुछ उपाय बताइए। कि उन्होंने विचार कर रहे थे कि सत्ययुग था ना उस समय, जब योग करना, तपस्या करना, ध्यान धारणा करना, यही जीवन का परम लक्ष्य साधित होगा। अरे पुरोहित कार्य में क्या साधित होगा बताइए। हमेशा जब जवान पीछे भागना है, उनकी दक्षिणा का ऊपर निर्भर करना है, उनका ये ऊपर निर्भर करना है। आपका कोई उसमें ये नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। कि जब आप जजमान के पास रहे तो फिर उनको जो कहेंगे उसका करना है ना। आप थोड़ी अपना में कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी दोबारा उनका कहे नहीं पुत्र, उसी में तुम्हारा भलाई है, उसी में तुम्हारा जीवन का लक्ष्य सार्थक होगा, पूरा होगा। जब भी वशिष्ठ का मन में ये नहीं था, फिर भी अपना पिता का आज्ञा को शिरोधार्य किए, लेकिन मन में प्रसन्न नहीं था।
है ना। इक्ष्वाकु वंश के राजा उनकी घर में पुरोहित हुए हैं, और बाद में उसी इक्ष्वाकु वंश में जब उनको पता चला कि साक्षात भगवान उसमें प्रकट हो रहे हैं, तो अभी उनको याद आया कि हमको पिताजी क्यों कह रहे थे, है ना। साक्षात भगवान जिस कुल में प्रकट होंगे तो उनको विद्या दान करने के लिए वही पुरोहित आएगा ना, अपना गोद में बैठा के उनको सिखाएगा, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। उनको आदेश देगा, साक्षात जो भगवान है उनको आदेश देगा, आप ये पढ़िए, यहाँ जाइए, ये लकड़ी संग्रह कीजिए, वन में जाइए, ये कीजिए। अरे भगवान है साक्षात, लेकिन गुरु होने के नाते उनका ये बन जाएगा भगवान के ऊपर जाहिर करने के लिए। तब उनको याद आया कि पिताश्री हमको क्यों बोले थे। वैसे इससे बड़ी और कौन सा भाग्यशाली होगा बताइए। साक्षात भगवान को अपने गोद में बिठा के उनको अक्षर लिखाना सिखाना, ये करना, उनको आदेश देना, कितने भाग्यशाली है बताइए जनक महाराज ने। अरे हर कोई निर्णय में साक्षात भगवान जो रामचंद्र वो राजा हैं अयोध्या अधिपति, वो कोई निर्णय लेने से पहले अपने गुरु को पूछेंगे बताइए। जबकि सर्वतंत्र स्वतंत्र है भगवान, लेकिन कुछ भी करने से पहले गुरुजी आप कैसे सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं देखिए। तो इसलिए जो गुरुजन है हमारे, क्योंकि ब्रह्मा जी हमारा फाउंडर आचार्य ना, प्रसिद्ध आचार्य ये ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय का, उनका आदेश को पालन किए तो वशिष्ठ ऋषि ने अपने जीवन का परमार्थ लाभ किए, है कि नहीं। तो हम लोग को इसीलिए प्रभुपाद इसलिए कह रहे कि परंपरा माध्यम से हम लोग को ये हमेशा शिक्षा प्राप्त होना चाहिए कि जो भी हमारा प्रामाणिक गुरु परंपरा में आते हुए जो गुरु हमको शिक्षा देंगे उसको बिना कोई दिग्धा से ग्रहण करना चाहिए, उसमें अपने मन का विचार कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमारा मन में क्या है हम लोग विचार कर सकते बताइए, हमारा क्या योग्यता है। गुरु जी का विचार का ऊपर दूसरा विचार लगाना। तो यहां तो साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान विष्णु उनको कह रहे कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, इंद्र को माफ कर दीजिए, ये करना सबसे बड़ी काम है, ये करना है। तो पृथु महाराज कैसे भगवान की बात को ये कर सकते हैं, इनकार कर सकते नहीं। पृथु महाराज कह सकते थे कि नहीं भगवान मैं उनका ऊपर प्रतिशोध लूंगा, क्योंकि उन्होंने धृष्टता किया हमारा हस्तयज्ञ को चोरी करने का, ऐसे भी कह सकते हैं ना। क्योंकि भगवान ने सभी को अपना अनुस्वाधीनता दिए हैं, उसी स्वाधीनता को हम लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम लोग भगवान की बात पर हाँ के हाँ मिलाना हम कर सकते हैं, नहीं तो ना भी कर सकते हैं, है कि नहीं। अरे कई लोग तो निश्चित ले लिया कि हम ना ही करेंगे हमेशा, क्योंकि उनको ये संसार का ये चीज बहुत अच्छा लग रहा है। संसार में रहने के लिए उनको इतना प्रेम लग गया कि वो भगवान की बात पर हमेशा ना करने की राजी ठान लिए हैं। तो उनको कौन फिर समझाएगा बताइए। अपने जीवन में कोई ठान लिया नहीं तो हम भगवान की बात सुनेंगे नहीं, तो उसको कौन सुनाएगा। जानबूझकर कोई सोने का नाटक करके तो उसको थोड़ी कोई उठा सकता है। अनजान में सो गया तो कोई भी उसको उठाना चाहे वो जग जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत हम लोग भक्तों के लिए हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा भगवान की बात पर हम लोग को ये करना चाहिए, बिना कोई अपने मनोधर्म करके तोड़ मरोड़ कर। प्रभुपाद एक उदाहरण दिया कि आजकल बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, तो संस्कृत में बहुत ज्ञान हासिल किए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे भाष्य टीकाकार भी करे हैं शास्त्रों का,
लेकिन ये शास्त्र का टीकाकार है, कोई उनकी। श्री चैतन्य महाप्रभु जो सार्वभौम भट्टाचार्य से श्रवण कर रहे थे वेदांत सूत्र का, 7 दिन का श्रवण किए भगवान ने, है ना। कि सार्वभौम भट्टाचार्य ये ने कहा कि आप इतने युवा अवस्था में सन्यास ले लिए, कैसे इस सन्यास को धारण कर सकते हैं? आप वेद वेदांत अध्ययन करना चाहिए, नाचना गाना ये तो कोई काम का नहीं है। इसलिए मैं आपको वेदांत सूत्र सुनाऊंगा, तब आज संसार के प्रति आपका विरक्ति भाव आएगा, सन्यास को आप पकड़ के रखेंगे, है ना। 7 दिन का सुनाने के बाद भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। अरे कुछ नहीं कर रहे, 7 दिन बीत गया तो कुछ तो बोलो, आप समझा कि नहीं समझे? महाप्रभु कह रहे कि हम समझ नहीं पाए। अरे पहले बोलना चाहिए ना। चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि हम मूल श्लोक का तो अर्थ समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जो उसी का ऊपर तो विपाती, उसका ऊपर जो भाष्य तुम कर रहे हैं कि ये हमको बड़ा कड़ू ये लग रहा है, उसको हम समझ नहीं पा रहे। ये कैसी बात है? मूल श्लोक का अर्थ आप समझ रहे हैं और हमारा ये नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि कई सारे वेदांतवादी हैं और कई सारे भाष्यकार हैं, भगवान भगवत गीता में बहुत ही सरल बात करे कि मन मना भव मत भक्त मत जाजी माम नमस्कुरु। कितने सरल है समझ। इसको कोई संस्कृत स्कॉलर होना नहीं चाहिए, कि उसमें कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट होना चाहिए उसको समझने के लिए। अरे बहुत ही सीधी बात कहना, मन में ना भव, मेरे को चिंतन करो, मेरे मन को मेरे को लगाओ, ये तो कोई भी आदमी समझ सकता है ना। लेकिन वो बड़े पंडित बोले कि नहीं, अरे तो मन मना भव तो मुझको करो, जो कह रहा है बच्चे उसको बोल रहे कि उनको ही चिंता करो, है ना। अरे मेरे भक्त बनो आप, वो भगवान के जागा में खुद को बैठा लिया, है ना। तो ऐसे पंडिताई में क्या लाभ होगा हमारा, बताइए। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान को कि ऐसे तो जो लोग कर रहे हैं कि वो लोग केवल चसू ही कूट रहे हैं, भूसा कूट रहे हैं ना, यहाँ कह रहे जैसे आपका भाषा में, यहाँ भूसा में मिलता है क्या अनाज? अनाज निकलने के बाद भूसा रहता है। जो कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति हो बोलेगा अरे इसमें कूटने से मिल जाएगा हमको अनाज, तो क्या होगा उसका बताइए? हाथ का व्यथा जाएगा, उसका परिश्रम ही सभी समय का ही बर्बाद है। तो वही बात यहाँ पे कहने का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद हमको समझाते हैं। बेहतर हमारा लिए यही है कि हमेशा अपने सिर झुका के ग्रहण करना चाहिए। हाँ जी, जो कहे आप ठीक है। कभी कभी इसका ऊपर बहुत से लोग ये हो जाते हैं कि हम इतना मूर्ख है थोड़ी इसको ग्रहण कर लेंगे, है ना। इससे इतना सरलता से कैसे इसको ग्रहण कर लेंगे? हम इसको कुछ परखना चाहिए ना, वो सही बोल रहे कि गलत बोल रहे। लेकिन हम जो अपने को पर्यालोचना करें कि हमारा परखने का क्या योग्यता है बताइए। वो कहता है कि हम ये डिग्री किए, वो डिग्री किए, इतना साल हमारा बीत गए, वो कोई काम का नहीं है वास्तविक, है ना। लेकिन भगवान यहाँ पे जब जैसे कह रहे कि पृथु महाराज उसको ऐसे ही ग्रहण कर लिए, क्योंकि भगवान वास्तविक जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। जैसे ब्रह्मा जी वशिष्ठ मुनि को कहे, वो जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है। भगवान जानते हैं जीवक के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि वो इनका अंश विशेष है, वही अच्छा जानते हैं ना। जैसे कोई सामान हम बाजार से खरीदते हैं तो मैन्युफैक्चरर ये अच्छा जानता है ना कि ये सामान कैसे उपयोग हो सकता है। हम कोई बड़े इंजीनियरिंग पढ़ के आए नहीं, हम इसको जान लेंगे तो क्या होगा? वो तोड़ फोड़ करके रख देंगे, उसको सुधार नहीं पाएंगे। वही मैन्युफैक्चर व्यक्ति जो किया है उसको वही आके उसको ठीक से सुधार सकता है। तो इसलिए भगवान जब हमको सृष्टि किया वो जानते हैं ना हमारे लिए क्या अच्छा है। तो भगवान से बेहतर कौन जान सकता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे माताएं जानते हैं अपने बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है,
बच्चे जब कुछ खाने के लिए मांगते हैं तो उतना ही देते हैं जितना उनके लिए ज़रूरत है। और बच्चा के तो काम है तो रोना चालू करेगा, वो क्या 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 हमको ये दे दीजिए माता, वो मत दे दीजिए। कोई दूसरे व्यक्ति बाहर से देखेगा, अरे कितने निष्ठुर है माता जी, इसका बच्चा मांग रहे नहीं दे रहे उनको। अरे माता जानती है ना उनके लिए ये का कारण है, समस्या का कारण है। तो इसलिए भगवान जानते हैं वास्तविक कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए भगवान हमको वही उपदेश देंगे जो हमारे लिए कल्याणकारी है, और अंत में हमारे जीवन का परमार्थ लाभ करने का यही सहयोग करेगा। और भगवान भी जानते हैं कि किसी समय में किसी अवस्था में कब उनको देना है, उसको आगे पीछे नहीं देंगे आपको, है ना। जब आपका समय आएगा भगवान आपको बताएंगे। तो एक बार नारद मुनि ऐसे, उनका तो काम है भौतिक जगत में भ्रमण करना, सबको भगवान को भक्ति देना, ये करना। तो उस दिन एक बार उन्होंने भौतिक जगत में घूम रहे थे तो देखे तो एक ब्राह्मण परिवार बड़ा दुखी में है। घर में खाने के लिए 2 टाइम अच्छा है नहीं है, घर मकान भी ठीक नहीं है, सूर्यदेव चंद्रदेव हमेशा आते जाते रहे उनके घर में। और बेचारा ब्राह्मण, उनका एक छोटे बेटियां हैं, है ना। बैठ के घर का बाहर में चना चबा रहे हैं, है ना। खाने का और कुछ नहीं है घर में। नारद उनको देख के बड़ा दुख लगा। साधु का तो हमेशा ये है कि दूसरे का दुख में देख के वो नहीं कर पाते। वो बोले, अरे आप तो ब्राह्मण देव हैं, भगवान तो ब्राह्मण का रखवाल करने हैं, गो ब्राह्मण हिताय च हम भगवान को कहते हैं, और कैसे भगवान ने इनका ये से ब्राह्मण परिवार को ये किए। तो उनको जाके बोले कि आप अपना जो कर्तव्य ठीक से निभा रहे हैं ना, ब्राह्मण का कर्तव्य, हाँ सब ठीक कर रहे हैं, तो आप इतना दुखी हैं कहीं क्यों हैं। तो कह नहीं, जैसे भगवान हमको रखे ठीक है हम लोग। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा नाइंसाफी है भगवान का। नारद मुनि का मन में ये विचार आ रहे हैं, है ना। भगवान ने ऐसे ब्राह्मण को कैसे इतना दुखी रख सकते हैं, है ना। ठीक है, हम चलते हैं, अभी भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं, उनसे आपके लिए कोई विशेष वर मांग के लेकर आएंगे। तो गए भगवान विष्णु के पास, लेकिन बड़ा सुख नहीं थे, सुखपूर्वक नहीं गए। हर हमेशा तो उछलते कूदते नाचते थे। लेकिन प्रभु आप ये ठीक नहीं किया। नारद भगवान जब पूछे कि नारद क्या हो गया, सभी कुशल तो है ना, सब तो कुशल है, लेकिन आपका जो विचारधारा संसार को चलाने के लिए थोड़ा कुछ गड़बड़ी हमको लग रहा है ना। क्या गड़बड़ लग रहा है? अरे वो ब्राह्मण हैं, अपने कर्तव्य इतना अच्छा कर रहे हैं, आप इनको ऐसे मकान दिया कि जिसमें सूर्य चंद्र आ रहे हैं, खाने के लिए 2 टाइम नहीं है उनको, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, कैसे बात है आप ऐसे किए। भगवान बोले नारद, अरे तुम इसका क्यों चिंता कर रहे हैं, वो खुशी है ना। हाँ वो तो ब्राह्मण तो बोल रहा है खुशी है, लेकिन कहाँ खुशी है बताइए आप। 2 टाइम किसी को खाना नहीं मिला थोड़ी खुशी है वो। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ कीजिए। अरे नहीं नहीं, वो पूर्वजन्म में ऐसे कुछ किया था, अभी इसके वो निभा रहे, उसका चुका रहे कर्ज। अरे आप भगवान है ना, कुछ भी कर सकते हैं, वो कर्ज को माफ कर दीजिए ना थोड़ा आप। तो भगवान बोले ठीक है, आप इतना हट कर रहे तो आप ले जाइए, 3 वर देते हैं हम, आप जाके तीनों को 3 वर दे दीजिए, और जो कुछ अपने मन में विचार करेंगे तुरंत उनको प्राप्त हो जाएगा, है ना। नारद मुनि अभी बहुत खुश हो गए, नारायण नारायण करके अभी नाचने लगे। बहुत ही अच्छा, अभी हम सफल हो गए हमारे मिशन में, है ना। बहुत आनंद से आए। अभी ब्राह्मण बोले कि आपके लिए भगवान से हट करके 3 वर लेके आए हमने, इसमें आप जो कुछ चाहे सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, पूरा सुखमय जीवन आपको बिताएंगे। तो नारद मुनि चला गए, देखे 3 वर उनको दे दिए, चला गए। तो उसी समय में उसी देश का राजा का पुत्र उसी आ रहा था, है ना। तो ब्राह्मण की जो पत्नी थी, तो उन्होंने राजपुत्र को जब देखा, उनका मन में आकर्षण आया
मैं जब ऐसे कोई सुंदरी राजकुमारी बन जाऊं तो ये राजा राजकुमार हमको शादी कर लेगा, है ना। भगवान विष्णु का तो बर ही है उनका पास, जैसे विचार किया तुरंत बन गया सुंदरी, है ना, राजकुमारी बन गया। तो राजा पुत्र आ रहे थे तो उन्होंने जाके अप्रोच किया राजा पुत्र की, देखो बहुत साल से इसी ब्राह्मण के पास में खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, ये नहीं है, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ राज इसमें रहना। तो राजा ने बोला कि अरे तुम्हारा पति है ना, नहीं वो पति कोई काम की नहीं है, जिस पति ने उनको इतना साल तक ये किया था उसी पति को अभी वो नकार कर रहे हैं। लेकिन राजपुत्र ने उनको तो ऐसे ही स्वीकार नहीं किया, वो बोले कि ठीक है आप जब पति का नाम पे कोई है तो आप राजनगर जाइए, वहां पे जाके दरखास्त कीजिए, आपका विचार करेंगे हम, है ना, तब जाके शादी करने का बात कोई सोचेंगे। तो उनको भेज दिए, अपने राजनिवास भेज दिए। अभी ब्राह्मण और उसका पुत्री बिटिया ये रहे। तो बिटिया अभी बोले कि पिताजी क्या करेंगे, माताजी ऐसे चला गए, ब्राह्मण ने उनको कितना समझाया फिर भी नहीं समझे, आखिरी बार आप जाके कोशिश कीजिए, उनको समझा बुझा के ले आइए। राजा को तो शादी नहीं की, राजा तो बोले कि विचार करेंगे तब जाके शादी करेंगे, आप चला जाइए, जाके उनको समझा बुझा के माता को ले आइए। तो ब्राह्मण गए राजा के पास जाके ये किए। राजा बोले कि हमारा इसमें कोई ये नहीं है, आप समझा बुझा के अपने पत्नी को ले जाएंगे तो हमारा कोई इसमें ये करने का कोई ये नहीं है। तो उन्होंने अपने पत्नी का पास जब गए तो पत्नी तो बिल्कुल नाराज है, क्योंकि राजवास में उनको राज प्रसाद वगैरह मिल गया खाने का, है ना। उनका मन में ही विचार आ रही यहाँ रहूंगा तो कितने सुख संपत्ति मिलेगा, वहां ब्राह्मण के पास रहने से क्या हमको मिलेगा। कितने बार भी उनको समझाए ब्राह्मण देव तो वो नहीं समझे बिचारी। तो ब्राह्मण को बाद में गुस्सा आ गया, बोले कि जिस सुंदर का रूप में तुम इतना ये हो के राजा को आप ये करने सब भूल जाते हो, तो बंदरी बन जाओ। तो अभी क्या हुआ, बंदरी बन गई बेचारी। भगवान विष्णु का तो बर है उनको, अरे बंदरी को थोड़ी राजा रखेगा अपने राजवास में। बोले कि सन ने इसको भगाओ तुरंत यहाँ से, है ना। अभी बेचारे बंदरी को लेके ब्राह्मण अभी घर वापस आया, है ना। तो घर में तो बिटिया थी, उन्होंने पूछा पिताजी माता कहाँ गया, भाई बंदर को कहाँ लेके आए। तो उन्होंने बताया फिर घटना क्या हुआ वहां पे, यही है तुम्हारा माता है। तो बिटिया बोले कि हे प्रभु मेरे ये आशीर्वाद कीजिए हमारा माता ऐसे पुनर्बार फिर वापस आ जाए। तो वहीं को वहीं उनके माता श्री हो गए। नारद मुनि कुछ देर के बाद आए, कुछ दिन के बाद उनका मन में तो ये बहुत ही आशा था, अभी यहाँ जाएंगे तो बहुत हमको अभी धनवान हो जाएंगे ये लोग, तो हमको बहुत सारा अच्छा से अभ्यर्थना मिलेगा, खान पान बहुत अच्छा मिलेगा। आए तो वही हालत है, तीनों ऐसे ही बैठ के फिर चना चबा रहे हैं, है ना। नारद मुनि को देख के तो बड़े परेशान हो गए, अभी क्या हुआ, भगवान का वर कोई काम नहीं दिया क्या इनके लिए, कि भगवान ने कोई डुप्लीकेट वर दे दिया हमको। तो उन्होंने पूछा ब्राह्मण को क्या हुआ, मैं आपको अब इतना भगवान विष्णु का वर दिया था, आप कितने ये जो कुछ मांग से थे आप हो सकते थे, लेकिन क्या हुआ आप लोग को ही हालत है। ब्राह्मण फिर बखाया कि क्या क्या हुआ। तो वहीं से नारद मुनि दंडवत प्रणाम किए भगवान विष्णु को, आपकी जो विषय ये है कौन उसको समझ सकता है बताइए। वो समझ गए कि भगवान की जो विचारधारा है, जिसको जब क्या देंगे क्या नहीं देंगे वही केवल दे सकते हैं, हमको उसको तोड़ मरोड़ करके ये करना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि कब किसको क्या चाहिए क्या देना है वो भगवान ही जानते हैं। इसलिए भगवान कहते कि सुहृदम सर्वभूतानम, मैं ही सबका मंगलकांक्षी बंधु हूं। भगवान से कौन मंगलाकांक्षी बंधु बन सकते बताइए। इस संसार में कई सारे लोग भगवान को नहीं जानने के लिए ठान लिए, फिर भगवान भी उनको नहीं छोड़ रहे हैं। हवा पानी टाइम से देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, ये करते हैं, सब कुछ देते हैं, नहीं देते हैं बताइए। आप लोग यहाँ पे जो भगवान हरे कृष्ण का भक्त हुए उनको के लिए केवल मिलता है हवा पानी, और जो लोग नहीं कर रहे उनको नहीं मिल रहा है क्या?
कि सूर्यदेव कह रहे नहीं नहीं इनका घर में हम प्रकाश नहीं करेंगे, कह रहे जाके नहीं ये भगवान के भक्त हैं, हरे कृष्ण मंदिर को नहीं जा रहे हैं, ऐसे कह रहे क्या भगवान सूर्यदेव? भगवान फिर भी देते हैं, उनसे शुरू तो कोई नहीं हो सकता इस जगत में हमारा, तो उनका प्रतिनिधि होने के नाते गुरु भी वही हैं, वही हमारा श्रील प्रभुपाद हमेशा अपने शिष्य को जब पत्र लिखते थे उसमें लिखते थे योर ओवर वेल विशर, है ना, आपका एकमात्र मंगलाकांक्षी हूं मैं, है ना, क्योंकि उनका व्यवसाय और दूसरा कोई नहीं है। गुरु कोई नाम कमाने के लिए गुरु पद नहीं बैठे हैं, और कोई शेयर मार्केट में कितना ये हो रहा है उसको जानने के लिए, कोई देश में युद्ध हो रहा है ये हो रहा है उनको जानने के लिए गुरु नहीं बने। वो तो केवल जगत में जो लोग इसी संसार में दुखमय परिस्थिति है उनको, उन लोग कैसे मंगल में रहें, उनका कैसे ये हो, वही केवल चिंता करते हैं। और जो उनका शिष्य बने तो उनको बात ही अलग है, क्योंकि एकमात्र हमारे शिष्य बन गए, मतलब शिष्य मतलब हम लोग शासन का अधीन हो गए। जैसे यहाँ पे करें कि अनुशासित शासन होने के लिए हम स्वतः प्रवृत्त उनकी शरण में गए, तो उसी में फिर हम लोग कैसे धीमत हो सकते हैं? तो धीमत होंगे तो फिर हमारे जीवन का परमार्थ लाभ नहीं होगा। और एक मत होके हम पृथ्वी महाराज जैसे भगवान के आदेश को शिरोधार्य किए उसी प्रकार का शिरोधार्य करेंगे तो हमारे जीवन का परमार्थ हम जल्दी ही प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसके मन में, कोई सुझाव है? हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम्स। थैंक यू सो मच महाराज, आपकी बहुत सुंदर कक्षा थी। महाराज मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि आंशिक अवतार हैं पृथु महाराज और अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, जैसे लीला अवतार, मनवंतर अवतार, योग अवतार, तो आप थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं महाराज मेरी क्लैरिटी के लिए प्लीज़? हाँ, भगवान के 6 प्रकार का अवतार हैं, हम लोग उसको जानते, ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना है। लीला करने के लिए भगवान राम कृष्ण आदि चैतन्य महाप्रभु आदि लीला कर अवतार में आते हैं। और भगवान का युग अवतार होता है, हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। और दूसरे भगवान का गुणा अवतार हैं, सत्व रज तम गुणा का अवतार में भगवान आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का रूप में, है ना। और मनवंतर अवतार हैं, हर एक मनु जब आते हैं, ब्रह्मा जी की 14 मनु आते हैं एक दिन में, उसी मनु का समय में भगवान अवतार लेते हैं, हर मनु के समय में, वो मनवंतर अवतार कहलाता है। और ये शक्त्यावेश अवतार हैं जो कि पृथु महाराज भगवान कोई विशेष जीव से विशेष शक्ति प्रदान करते हैं कोई कार्य साधन करने के लिए, है ना। तो जैसे पृथु महाराज नाम देखे भगवान की विशेष शक्ति प्राप्त करके ये पृथ्वी माता ने जो कुछ उनका पिताजी का समय, वेणु महाराज के समय जो कुछ छुपा लिया था सब कुछ फिर वो प्रकट किए, है ना। तो ऐसे ऐसे भगवान की कई सारे अवतार हैं। प्रथम स्कंद में तो कहा कि अवताराणी सहस्राणी, सहस्र सहस्र ऐसे अवतार हैं। जैसे समुद्र में ढेउ आता है, लहर आता है, वो लहर को कोई गिन नहीं सकता कि भगवान का अवतार को कोई नहीं गिन सकता है ना। तो इसलिए कई कई विशेष जीवों का ऊपर भगवान कृपा करके शक्ति संचार करते हैं, है ना, विशेष कार्य के लिए। जैसे परशुराम जी आए थे विशेष कार्य संपादन करने के लिए, पृथु महाराज आए हैं। और कई ऐसे आचार्यों ने कहते कि इसलिए प्रभुपाद भी ऐसे ही शक्ति प्राप्त हुए थे भगवान, नहीं तो कृष्ण शक्ति न है बिना कृष्ण का प्रचार, है ना। भगवान का विशेष शक्ति प्राप्त नहीं होने से कोई भगवान का प्रचार नहीं कर सकता। आप विचार कीजिए, कोई 70 साल का उम्र का व्यक्ति हर एक प्रकार का प्रतिकूल अवस्था में जाके पाश्चात्य देश में ऐसे प्रचार कर सकता है कोई व्यक्ति? तो ऐसे ऐसे भगवान अपने विशेष कार्य करने के लिए कई सारे भक्तों को ऐसे ये करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। इसे
सकता है वैसा अवतार कर, है ना। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि इसमें तात्पर्य में एक आया है कि हमें भगवान जैसे कोई भी आदेश है वो सर झुका के स्वीकार कर लेना चाहिए। तो महाराज जी, जैसे आपने लेक्चर में एक पॉइंट ये था कि हमारा जो मनोरथेन होता है उसको, और एक होता है कि हमें अनुशासित होना है, तो इसको अपने मनोरथेन जो है उसको अनुशासित कैसे, ये हम विकसित कैसे कर सकते हैं? तो अनुशासन होने के लिए अनुशासन को मानना चाहिए। अनुशासित है मतलब जैसे सरकार का बहुत सारे नियम है, और आप सरकार का नियम कैसे अनुशासित हो सकता है कि सरकार के नियम जब आप पालन करेंगे। तो ऐसे भगवान के जो नियम दिए गए शास्त्र का माध्यम से और साधुगुरु आचार्य उनके माध्यम से दिए हैं, तो उसी को जब हम ठीक से कोशिश करेंगे पालन करने के लिए, क्योंकि कभी कभी हमारा मन जो है वो कोई जन्म जन्मांतर का ये से बहुत ही उनका इंडिपेंडेंट बढ़ गया है ना। वो विचार कर रहे हैं कि अरे ये अनुशासन में आएंगे तो फिर हमारा साथी नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग हरे कृष्ण में जाते हैं, कोई कॉलेज में हम लोग प्रचार करते हैं, भक्त बनते हैं कोई आने के लिए, बाद में वो विचार करता है अरे भक्त बनने से ही तो प्याज लहसुन मांस मांस नहीं खाना है। लेकिन कभी कभी कॉलेज में पार्टी लगता है ना, तो वहाँ कहाँ करेंगे हम लोग जाके। रुके सुखे से बैठेंगे तो हमको लोग ये करेंगे अरे क्या हरे कृष्ण बन गया, तुम कुछ नहीं खा रहे हैं। थोड़ा बहुत शराब पीना चाहिए ना, है ना। नहीं तो आजकल आधुनिक युग में कैसे आधुनिकता आप अपनाएंगे, आप पुराने जमाने के हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे प्रोत्साहित करने वाले बहुत हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सरकार का अनुशासन नहीं मानने से व्यक्ति को कहाँ जाना पड़ता है, जेल को जाना पड़ता है ना। तो हमको वहीं विचार करना चाहिए, हमको जेल में रहना है कि बाहर में रहना है, जेल के बाहर, है ना। तो इसलिए मन जब हमको इसी तरीका से भटकाता है तो हम मन को समझाना चाहिए कि तुमको कहाँ जाना है। कई बार मन में विचारत नहीं, जेल में जाने से थोड़ा अच्छा है, कम से कम दिन में कुछ नहीं कर खाना पीना तो मिलता है वहाँ पे। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं इस संसार में, इसलिए रहे ना इस संसार में लोग, है ना। तो कभी कभी ये मन में विचार आ जाता है उसी प्रकार का विचार, लेकिन उसको थोड़ी बहुत और गहराई में लेके जाएं तो वास्तविक वहाँ पे अच्छा है क्या। तो इसी प्रकार जब हम मन को समझाएंगे तो धीरे 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 मन फिर अनुशासित होगा, है ना। और अनुशासन के लिए भगवान ने जितने सारे हमको प्रणाली बताए, है ना। मन मना भव, हमारे भगवान कहेगा अभ्यास न जोग जुगते ना। मन तो हमेशा कर, लेकिन इसको अभ्यास करना सीखना चाहिए। अभ्यास करने से धीरे 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 वो पहले जिसको नाराज हो रहा था अब दैट बिकम सेकंड नेचर हो जाता है कुछ दिन के बाद। बचपन से कोई गुटखा लेके नहीं आया था माता का गर्भ से लेके आया था क्या कोई, कि सिगरेट लेके आया था। यहां आके उनकी आदत पड़ गया है कि नहीं। लेकिन उसी चीज को छोड़ने का क्या बड़ा कठिनाई है बताइए। लोग कहते अरे इतना आदत हो गया हमको, कैसे ये करेंगे, काम नहीं कर पाते गुटखा का बिना, पान मसाला का बिना ये नहीं कर पाते। अरे इसको लेके नहीं आए थे ना तुम बचपन से साथ में, ये यहीं पे आदत बढ़ गया ना, तो वहीं पे फिर छोड़ के जाना ना इसको। लेकिन वो कठिनाई बता रहे, है ना। तो इसलिए जब हम अनुशासन को ठीक से जानेंगे, और विशेष करके यहाँ जो प्रभुपाद ने कहा है कि जो प्रामाणिक आचार्य गुरु उसी परंपरा से हम लोग को ये अनुशासन को पालन, नहीं तो अनुशासन में बहुत सारे लोग सिखाते हैं अरे क्या है हरे कृष्ण वाले, उनका कोई काम नहीं है ना, 4 नियम पालन करना क्या जरूरत है, हफ्ता में 1 दिन कर दो ना। हमेशा मांस मछली खाने से कैसे वो तीखा हो जाता है मुंह, है ना। अरे वो लोग नहीं जानते ना कुछ
खाने का टेस्ट नहीं जानते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने किया कि हायर टेस्ट दिए।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे